तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणों के प्रबंधक दीपक दास जी। तो हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बीते ही सप्ताह हुए समागम के बाद यहाँ पे एक और समागम का आयोजन किया गया है, उसके बाद जो यहाँ की व्यवस्था है वो किस तरह की है? आप देख सकते हैं जी, यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिछली बार थी। कोई कमी नहीं है किसी भी तरह की। संत रामपाल जी महाराज के न्यायियों ने उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखा गया है। बारीकी से हर चीज़ का ध्यान रखकर एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। तो इस वक्त हम ब्लड डोनेशन कैंप में मौजूद है, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं का कैसा जोश रहा ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर? आप ये देखिए कि श्रद्धालुओं का इतना उत्साह है कि एक हफ्ता पहले अभी आश्रम में सतलोक आश्रम खमाणों जिला फतेहगढ़ साहब में समागम था, तब तकरीबन 200 के लगभग यूनिट्स डोनेट की गई थी। आज भी सेक्टर 32 चंडीगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की टीम आई हुई है और आज भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। उनमें इतना उत्साह, इतना जोश है, इतनी प्रेरणा है उनको संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन के, उनके आशीर्वाद से, उनसे प्रेरणा पाकर वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो भाई हैं, दोनों तरफ से ही एक बहुत बड़ा योगदान डाला जा रहा है इस ब्लड डोनेशन कैंप में, रक्तदान शिविर में। तो संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, जैसे उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, तो हमने ये भी सुना है कि आज दहेज मुक्त विवाह भी कराए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत ही बड़ी मुहिम चला रखी है। संत रामपाल जी महाराज और इनके अनुयायी सोशल मीडिया में अलग अलग जो भी साधन हैं आजकल प्रचार के, उनमें सुर्खियों में हैं, क्योंकि एक ऐसा संत जिसने पूरे विश्व में सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति लाई, जो वास्तविक ज्ञान हमारे ग्रंथों में छुपा है उसको जन जन तक पहुंचाया। अब संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, उनके सर्व अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, उनके आशीर्वाद से हर क्षेत्र में, हर एक सामाजिक कार्य में योगदान डाल रहे हैं, जिसकी एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण आज आप सतलोक आश्रम खमाणों में देख सकते हो कि ब्लड डोनेशन कैंप भी है और साथ में आज जितनी भी शादियाँ करवाई जाएंगी, जिसको हम रमैनी बोलते हैं शादियाँ, वो भी दहेज मुक्त करवाई जाएंगी। दोनों पक्षों का जो कोई भी खर्च नहीं होगा, उनके जो रिश्तेदार आएंगे उनके खाने की, भंडारे की सारी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की जाएगी और बिल्कुल ही सिंपल वे से, साधारण तरीके से रमैनी की जाएगी, शादी की जाएगी। लड़की पक्ष लड़के पक्ष को कोई भी दहेज नहीं देगा। जिस जोड़े में, कपड़े के जोड़े में लड़की विवाह के मंडप में बैठेगी, उसी जोड़े में अपने घर पे जाएगी और लड़का पक्ष लड़की पक्ष से कोई भी दहेज नहीं लेगा। तो आप देख लीजिए कैसा अच्छा समाज तैयार हो रहा है। और सरकारों ने इतने कड़े कड़े कानून बना दिए हैं, लेकिन फिर भी जो दहेज रूपी बुराई है उसको पूर्ण रूप से ख़त्म करने में कामयाब नहीं हो रही हैं सरकारें। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जितने भी लाखों अनुयायी हैं, उनकी जितनी भी शादियाँ होती हैं उनके आश्रमों में, उनके समागमों में, सारी दहेज रहित होती हैं। संत रामपाल जी का सख्त आदेश है, उनका नियम है ये कि उनका कोई भी अनुयायी ना दहेज लेगा ना देगा। एक अंतिम सवाल आपसे ये करना चाहूँगी कि जो लोग आज आपको देख रहे हैं, तो उनको आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में 2 शब्द लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आप देखिए कि सरकारों ने दहेज के लिए भी कानून बनाए, नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी खोले, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे, प्रयास उनके सभी विफल हैं। लेकिन संत रामपाल जी के ज्ञान में ऐसी क्या बात है, उनके नाम में ऐसी क्या पावर है कि उनसे नाम लेकर लोग नशा छोड़ देते हैं। लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है। उनके अनुयायी रिश्वत नहीं लेते, रिश्वत नहीं देते, चोरी नहीं करते, जारी नहीं करते, दहेज नहीं लेते, दहेज नहीं देते। इस चीज़ पर मंथन करने की ज़रूरत है कि एक संत के ज्ञान में ऐसी क्या बात है, संत के नाम में ऐसी क्या पावर है। इस चीज़ पर आप मंथन कीजिए कि ये पावर क्या है। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने, आप शिक्षित हैं सभी, उनके सत्संग सुने, उनका लिटरेचर पढ़ें, उनके आश्रमों में, समागमों में आएँ आप ज़्यादा से ज़्यादा, उनकी व्यवस्था देखें, आप चकाचौंध रह जाएंगे कि ऐसी व्यवस्था पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं है। तो इससे आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, वो उनका ज्ञान क्या है और उसके ज्ञान से क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक अच्छा समाज तैयार हो रहा है और ऐसा ही रहा जैसे दिन पर दिन संत रामपाल के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उनसे प्रेरणा लेकर लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, सुधार हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, सोने की चिड़िया बनाएंगे और पूरा विश्व एक होगा। वो दिन दूर नहीं है। आप सभी इस पे मंथन कीजिए कि ऐसी क्या बात है सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में। आप उनके ज्ञान को सुनिए और आश्रम में आइए ताकि आपको पता लग सके। सच बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, आपका क्या नेम है? श्रवण दास जी।
जी आप यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ब्लड डोनेट करने में बहुत अच्छा लगा यहाँ पे ब्लड डोनेट करके। और पहले भी हमने 2 बार ब्लड डोनेट किया था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। आज भी हम ब्लड डोनेट करने आए हैं तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इनको ब्लड डोनेट देने के बाद भी ये कुछ मतलब हमें देते हैं खाने पीने के लिए, जिससे कि 2-3 महीने लगते हैं हमें ब्लड डोनेट जो निकला होता है वो कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू। देख सकते हैं कि जिन्होंने रक्तदान किया है उनके मतलब रक्त के लिए का रिफ्रेशमेंट का भी पूरा आयोजन किया गया है। यहाँ पे प्योर जूस जो है वो खुद निकाला जाता है और यहाँ पे जो जिन्होंने रक्तदान किया होता है उनके लिए और इधर साइड दे सकते हैं आप ब्रेड, पनीर और इन सभी चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी भी तरह की ब्लड डोनेट करने के बाद कमज़ोरी फील ना हो। तो इस चीज़ का पूरा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। नमस्कार सर। सर जी। जी आपका नाम क्या है? रोहित दास। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पे किस किस चीज़ की अरेंजमेंट की गई है ब्लड डोनेट करने वाले श्रद्धालुओं के लिए? मैम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ना हर चीज़ की व्यवस्था की गई है। निःशुल्क की हुई है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, जिसमें जूस है, पनीर है, केला है और बहुत सारी आइटम है गुरु जी की दया से। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो अनार का जूस है वो निकाला जाता है, उसको बहुत ही साफ़ तरीके से क्लीन किया जाता है छान के अच्छे से और एकदम प्योर जो अनार का जूस है वो दिया जाता है। यहाँ पे डोनेशन करने वाले लोगों को दिया जाता है। नमस्कार जी। जी यहाँ पे किस तरह के कौन से जूस निकाले जा रहे हैं? मैम ये मिक्स जूस है और काफ़ी मतलब जैसे कि हमें ब्रेड टोस्टर, बाकी मिक्स पकोड़े हो गए, बाकी पनीर पकोड़े हो गए, कच्चा पनीर हो गए, बाकी बनाना हो गए, ये सभी चीज़ दिया जा रहा है मैम। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हॉस्पिटल्स की टीमें, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत सिंह है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 32 चंडीगढ़ से आया हूँ। वहाँ की ब्लड बैंक की टीम आई है। तो इस वक्त आप ब्लड लेने आए हैं यहाँ पे हॉस्पिटल से इतनी दूर से, तो यहाँ पे जो श्रद्धालुओं का अनुभव है ब्लड डोनेट को लेके वो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, श्रद्धालु यहाँ बहुत ही मतलब उत्साह से और बहुत ही अपने मतलब इच्छा से बहुत इतना ब्लड डोनेशन करने आए हैं। इसको देख के बहुत ही मन प्रसन्न होता है। पिछले ही सप्ताह लगा एक बनाया गया था यहाँ पे समागम, तो ठीक एक सप्ताह बाद समागम हुआ, उसमें कोई आपको फ़र्क लगा कि हाँ श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी आई हो, ऐसा कुछ? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। अभी तक देखिए लोग आ रहे हैं खूनदान करने। ये गुरु जी की संगत बहुत बड़ी है, वो ऐसे कभी कमी नहीं होगी। हाँ, संत जी गुरु जी जो द्वारा इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई है, मैं इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है और इसके लिए मतलब इस इंसानियत के लिए जो मतलब इतना ह्यूमैनिटी के लिए इतना कर रहे हैं गुरु जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।